हमारी कायनात में एक ही वक़्त में वो बहुत सारे वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं। कुछ लोग मर रहे हैं तो उसी ही टाइम पर कुछ लोग नए पैदा हो रहे हैं, जबकि नई चीज़ें वो पुरानी चीज़ों को रिप्लेस कर रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई ताल्लुक़ है, या बेसिकली ये टाइम एक सिर्फ इल्यूजन है और ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स वो टाइम का कंसेप्ट है वो ग्रेजुअली चेंज हुआ है। इनिशियली वो सर आइजक न्यूटन ने टाइम को वो कांस्टेंट माना था और वो ये समझते थे कि टाइम थ्रू आउट द यूनिवर्स वो कांस्टेंट है जो कहीं पे भी चेंज नहीं होता। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ये बात एक्सप्लेन की कि टाइम तो रिलेटिव है, जो कि स्पीड और ग्रेविटी उसको इफेक्ट कर सकती है। टाइम की डायरेक्शन, जिसे एरो ऑफ टाइम भी कहा जाता है, वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करता है। क्योंकि हम इस बात का प्रूफ इस तरीके से ले सकते हैं कि जब भी कोई पर्सन वो मरता है तो वो वापस ज़िंदा नहीं हो सकता, यानी कि एक दफ़ा टाइम वो आगे फ्लो कर गया तो वो पास्ट में बैकवर्ड नहीं आ सकता। गो के फ्यूचर में ट्रैवल के कुछ कंसेप्ट मौजूद हैं, लेकिन पास्ट में ट्रैवल के हमारे पास कोई भी ऐसा सच वेज नहीं मौजूद जो साइंटिफिक वे से प्रूव हो। अगर कोई ऐसा वे तलाश होता भी है तो बहुत सारे पैराडॉक्सेस वो खड़े हो जाते हैं, जैसा कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। बिसाइड्स वो न्यूटन और आइंस्टाइन की टाइम एक्सप्लेनेशन के, वो क्वांटम वर्ल्ड में टाइम इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता ही नहीं है। द फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट को वो इमर्ज किया गया है, क्योंकि टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इसी वजह से ये एक्सप्लेनेशन दी गई कि ये जो टाइम ट्रैवल है वो क्वांटम पार्टिकल वो इजीली कर सकते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पेस और टाइम दो अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये दोनों ही कनेक्टेड हैं। इसी वजह से इन्हें स्पेस टाइम कहा जाता है। कोई भी चीज़ अगर स्पेस में मूव करती है तो वो टाइम में भी फॉरवर्ड मूव करेगी, और ये डिपेंड करेगा कि वो चीज़ स्पेस में कहाँ पर मौजूद है। लेकिन इमेजिन करें एक मूवी के सीन्स को, उसमें कुछ सीन्स आपके सामने वो प्ले हो रहे होते हैं, जबकि कुछ सीन्स अब वो प्ले हो चुके होते हैं और कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर बाद में वो प्ले होने होते हैं। लेकिन नोटिस करने वाली ये चीज़ है कि ये तमाम के तमाम सीन्स वो प्री डिटरमिन्ड होते हैं, यानी कि एक मूवी बनी बनाई होती है जिसमें आपको सिर्फ देखना ही बाकी होता है। उसी में आपका पास्ट होता है, उसी में आपका प्रेजेंट होता है और उसी में ही आपका फ्यूचर होता है। तो क्या ये टाइम सिर्फ एक इल्यूजन है, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये सभी के सभी प्री डिटरमिन्ड हैं जो पहले ही से ही तयशुदा हैं। अगर ये थ्योरी को बहुत थोड़ी तकवीत दी जाए तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है कि हमारी फ्री विल का क्या, यानी कि अगर हम जो काम अपनी फ्री विल के ज़रिए करते हैं, अगर सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है तो उस फ्री विल को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इमेजिन करें 3 एलियन शिप्स वो स्पेस में मौजूद हैं रिलेटिव टू अर्थ, यानी कि आपसे। उन तीनों में से एक शिप्स है वो अपनी जगह पर साकन है, यानी कि फिक्स पोजीशन पर है। अगर एक मैजिकल इंटरनेट लें तो आप और वो एलियन वो एक वीडियो कॉल कर सकते हैं अपने प्रेजेंट में, यानी जो वो प्रेजेंट एक्सपीरियंस करेगा वही आप प्रेजेंट एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन अगर उनमें से एक शिप है वो आपसे दूर जा रही है, तो वो अगर इंटरनेट के ज़रिए से आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके एंसेस्टर से ही रब्ता कर पाएंगे, क्योंकि उनका प्रेजेंट आपके प्रेजेंट से डिफरेंट होगा। जबकि थर्ड नंबर पर पॉसिबिलिटी ये है कि एक एलियन शिप आपकी तरफ ही आ रही हो और वो भी मैजिकल इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए आपसे रब्ता करने की कोशिश करें, तो आप फ्यूचर में वो आपके जो आबाओ अजदाद हैं उनके साथ ही वो रब्ता कर पाएगा, वो आपसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके भी प्रेजेंट में और आपके प्रेजेंट में वो फ़र्क है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि ये तीनों के तीनों ही आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक दुरुस्त हैं, यानी कि उनका प्रेजेंट आपका प्रेजेंट भी होगा, पास्ट भी होगा और फ्यूचर भी होगा। कुछ साइंटिस्ट के ख्याल में टाइम सिर्फ एक इल्यूजन है, यानी कि ये फंडामेंटली तौर पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि सिर्फ हमारी बनाई हुई एक इल्यूजन है। इसी वजह से बहुत सारी जो थ्योरीज है टाइम के रिलेटेड वो इमर्ज हुई, जैसे कि टाइम ट्रैवल और इस तरह की कुछ और थ्योरीज। लेकिन इनमें भी कुछ पैराडॉक्सेस हैं।
अगर हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो ये बात प्रूव हो चुकी है कि फ्यूचर टाइम ट्रैवल वो पॉसिबल है। गो के जैसा कि साई-फाई मूवीज में दिखाया गया उस तरीके से पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये फिर भी आखिर पॉसिबल है। लेकिन ट्रैवलिंग इनटू पास्ट अभी तक कोई भी ऐसा वे इजाद नहीं हो सका कि जिसके ज़रिए हम ये बता सकें कि वो पास्ट में जाना भी एज सच ईजी है एज कंपेयर टू फ्यूचर में जाना, जिसकी वजह है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यानी कि अगर कोई बंदा पास्ट में जाता है और वो कोई चेंज करता है तो हम उसको प्रेजेंट में कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ हुई वो प्रेजेंट को ज़रूर इफ़ेक्ट करेगी। लेकिन एक चीज़ और